कल भी प्रतिदिन मैं कहता हूं, पुण्य कमाने के लिए आए हो यहाँ, पाप कमाने के लिए नहीं। अगर पुण्य कमाने के लिए आए हो तो जूता चप्पल उतार करके ही कथा सुनना, नहीं इतना वजन लेकर के जाओगे तो मुझे नहीं कहना कि महाराज जी ऐसा हो गया। कहीं भी कथा भगवान की होए, जूता चप्पल उतार करके कथा सुनना, क्योंकि कथा सुनने में कांटा नहीं गड़ा था क्या? कथा सुनने में कभी कांटे नहीं गड़ते, और जिनको कांटे गड़ते हुए वो पहने रहे, है ना। बिल्कुल आसन मार करके, जे यहाँ सामने बहुत जगह पड़ी है, यहाँ आ जाओ। यज्ञ करता जजमान बहुत सीधो बोलने क्या कछुक तुम काय आ गए भैया, यहाँ सामने आ जाओ, एक की एक मदद करो। आओ भैया, बिछाई बिछी, उसने बिछाई डाल दिया, गद्दा डाल दिया, भूख लगे तो खिचड़ी आ गई, वो प्रसाद आ गया, वो बटने लगा, वो भी खाते जाओ, जल भी पीते जाओ, कथा भी सुनते जाओ, चाय भी पीते जाओ, सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन बड़े प्यार से कथा श्रवण करो। कथा श्रवण करने पर भगवान से कहो कि हे प्रभु, बोले हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नारायण, हे मुरारे, भगवान से कहो कि प्रभु जब आप जा रहे हो तो भूल नहीं जाना, क्योंकि भरन को पेट तो पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भरन को पेट तो पशु भी पेट भरते हैं, जो बंदा बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपना पेट तो पशु भी पेट भर लेते हैं, हम बांट करके खाना चाहिए। अगर बांट करके खाओगे तो भगवान आशीर्वाद देंगे। प्रसन्नम बदने धाये थे, अगर खुद के हार के लिए करो तो नहीं। बांटो, जितना बांट सको तो बांटो। भगवान से भक्त कहता है, हे प्रभु, हे नारायण, बोले भूल न जइयो श्याम, खबर मोरी ले रहियो रे। हर प्राणी को भगवान को स्मरण करना चाहिए। नाव पड़ी मंझधार, दयानिधि पार लगइयो रे। हे दयानिधि भव सागर, मेरी नैया पड़ी है नाव पर, मैं, मेरी बेटी विवाह के योग हो गई, मेरे बच्चे बड़े हो गए। हे नारायण, नैया पड़ी मंझधार में, दयानिधि पार लगइयो रे। पार लगाना आपका काम है। दयानिधि पार स्वार्थ मीत जगत के जेते, दुखी देख मुझको सब हंसते। क्या तुम तो बने बेपीर? हे भगवान, बेपीर नहीं बनना। अगर संसार मुझे त्याग दे, लेकिन तुम नहीं त्यागना। एक सहारो स्वामी तेरो, मुरलीधर गिरधारी मेरो। तुम्हारा एक ऐसा सहारा मुझे है। हे नारायण, भगवान सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, भगवान श्रवण करते हैं, भगवान मन ही मन धारण करते हैं, मन ही मन भगवान एक। कभी भी हो बहन बहनों पर कभी निंदा नहीं होना चाहिए, और कभी उनका ब्राह्मण देवता नर्मदा के तट पर सक्कम काली घाटी पर वास करने वाले प्रतिदिन जाया करते थे। नर्मदा जी नहाया करते थे, और नर्मदा जी नहा करके बाजू में कुटी बनी थी, तो वहीं कुटी में बैठ करके माला सरकाया करते थे, नर्मदा जी का स्मरण किया करते थे। एक दिन उसने कहा, बेटा मुझे नर्मदा के उस पार जाना है, द्वारकापुर, और मैं वहां जाऊंगा और वहां जाकर के कुछ भजन करूंगा। बेटी ने कहा, जाओ पिताजी। वृंदा नाम था बेटी का। पिताजी इतने पाप परायण में लीन हो गए, जाकर के पाप करने लगे, महापाप करने लगे। इतना पापी बन गए, इतना पापी बन गए कि देवताओं को बर्दाश्त नहीं। देवताओं ने बर्दाश्त किया तो देवियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। माँ भगवती क्रोध हो गई। माँ भगवती ने कहा, इसका अंत मैं करूंगी। और बेचारा वहां से चला गया। भगवती ने उसको रगड़ा दिया। भागते 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 विंध्याचल पर्वत पहुंचा।
विंध्याचल पर्वत में शिखा के ऊपर पहुंच गया। पीछे से मां भगवती लगी हुई है। मां भगवती ने वहां से उसको जो अपने खड़ग तलवार लेकर के दौड़ी तो शिखा से नीचे गिर गया। और शिखा से नीचे गिरा तो मां भगवती का दरबार था, त्रिशूल बाने लगे हुए थे और त्रिशूल बानों पे आकर के गिर गया। छेदन हो गया पूरे शरीर में, उसकी आखिरी श्वास निकलने लगी। बोले बेटी वृंदा तुम कहाँ हो, तुम आ जाओ, हे वृंदा आ जाओ। उसी समय वहां विंध्यवासिनी माता ने सुना कि मेरा नाम पुकार रहा है। मां भगवती सामने आकर के खड़ी हो। क्या है पिताजी, क्यों आवाज दे रहे हो? बोले मैं तू ही वृंदा। बोले हाँ मैं। आशीर्वाद दिया मां ने, उनसे कहा कि अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारा इसी विंध्यवासिनी दरबार पर हमेशा तुम विराजमान रहोगे और तुम्हारा यहाँ गणकी नाम से विख्यात रहोगे। उन्हीं का एक भैरव अवतार हुआ, काल भैरव, रुरु भैरव, कपाल भैरव, मोचर भैरव। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। मां भगवती की सेवा करें। नर्मदा के इस पार एक बड़ा भक्त रहता था, वह बढ़िया मां नर्मदा की पूजा किया करता था, लेकिन उसका मन बड़ा चलेमान था। उस पार एक वैश्या का मकान बना हुआ था। उस वैश्या के पास जाए और यहाँ से कुछ पैसा ले जाए, 1000, 2000, 10,000, तो ले जाके वैश्या को खिलाए पिलाए और कुछ दिन के बाद में खिला पिला करके घर आ जाए। और घर आए और अपनी पत्नी को मारे तोड़े और घर का सामग्री लिए और उसी वैश्या के पास पहुंच जाए। भगवान ने कुछ दिन तक तो भगवान ने देखा, इसके बाद भगवान ने कहा नहीं, अब तो इसको दंड देना पड़ेगा, क्योंकि घर की पत्नी को कष्ट दे रहा है, इसको दंड देना पड़ेगा। तो भगवान ने उसको रोग दे दिया, कोढ़ दे दिया। वैश्या के पास पड़ा है, कोढ़ी हो गया, नीर बहने लगा, बीमार हो गया। वैश्या ने सोचा अब तुझे करूंगी क्या मैं, ना तू कमा के 1 रुपया ला रहा, न पैसा दे रहा है, तुझे करूंगी क्या, भागो यहाँ से। 2-3 कहारों से कहा इसकी पत्नी के पास डाल। उसको उठाया उसकी पत्नी के पास। पत्नी ने कहा जी तो वहां रहते थे ना। अरे बोले माता कुछ ना कहो जी। पत्नी ने अपने अंचलों से साफ किया, उसके घावों को दवा किया और माई नर्मदा पर जाकर के स्नान किया। मैया नर्मदा का निर्मल नीरा जल ला करके छुटका और उनका पैर धोया, हाथ धोया। मैया नर्मदा से प्रार्थना किया, मां मेरा सुहाग अमर कर दो। मां ने कुछ दिन के बाद में ठीक कर दिया, ठीक हो गया, चलने फिरने लगे। बोले मैं तो जाऊंगा। कहाँ जाओगे? वहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा चले जाओ, कहीं भी रहो सुखी रहो, मेरा सुहाग रहेगा, तुम सुखी रहोगी, एक नजर में तुमको देख लूंगी, मेरी आत्मा संतुष्ट। चला गया। कुछ समय के बाद में वैश्या के पास में ज्यादा बीमार हो गया, तो वैश्या ने फिर 2 आदमियों से डोली में भरवा करके ला करके रखा। पत्नी ने उसकी सेवा किया, बहुत सेवा किया, लेकिन उसके पैर सीधे नहीं हुए। एक दिन पत्नी को बुलाया, बोले तुम मेरी पत्नी हो? बोले हाँ। बोले आज्ञा का पालन करती हो? बोले बिल्कुल। तो मोरे मेरी आज्ञा का पालन करो। बोले बताओ। बोले मुझे उस पार रख लो, वैश्या के घर छोड़ आओ, मुझे तो वहीं जाना है। पत्नी ने कहा बिल्कुल ठीक। चलोगे कैसे पति देव? बोले कंधे में बिठाल के रख लो। कंधे में बिठाला, जा रहे हैं। रास्ते में झाड़ियां लगी थी, वहीं बैठे महामुनि तपस्या कर रहे थे, माला सरका रहे थे, समाधि स्थल पर भगवान का स्मरण कर रहे थे। भगवान का निरंतर जाप चल रहा था। सामने कमंडल रखा हुआ था, सामने कमंडल रखा हुआ था। कमंडल को देख नहीं पाया और पति को कंधे में रखी और पैर फिसल रहे थे, दाएं बाएं हो रहे थे, दाएं बाएं पैर हो रहे थे। उन्हीं पैर से वो कमंडल में लग गया। कमंडल गिर गया। महामुनि को क्रोध आ गया, किसने मेरे कमंडल को गिराया?
नेत्र खोल करके देखा तो पति को कंधे में लिए जा रही थी। रोक लिया, खड़े हो गए। तुम इन पति को क्यों खिलौना बनाए हुए? बोले महाराज इनकी मनसा वाचा कर्मणा, इनका मन कह रहा है उस वैश्य के पास तो मैं लेकर के जा रही। बोले पति को खिलौना बनाने वाली स्त्री, मैं तुझे श्राप देता हूं, दिन निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। मैया ने हाथ जोड़ करके सूर्य नारायण का प्रार्थना किया। आदि देव नमस्तुभ्यं प्रसीतम भास्करम देवाकारम नमस्तुभ्यं प्रभाकारम नमस्तुते। हे सूर्य नारायण मेरी लाज रखो। मनाया महाराज पति को मैंने कंधे में रखी हूं इसलिए मेरे चरण डगमग हो गए। वजन के कारण से मैं गंगा नर्मदा यमुना सरयू क्षिप्रावती जहां का जल कहो तो मैं ला करके तुम्हें दी देती, परंतु श्राप वापस नहीं। बोले नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मरखा ना होए। देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी निकल गई। सुनो, पत्नी ने हाथ जोड़ा, पैर पड़ा, नहीं माना महात्मा। जब पत्नी ने कहा सुनो महाराज, अपने आप में ये मत समझो कि हम भर तपस्याधारी हैं, हम भी तपस्याधारी हैं। मैं दृढ़ संकल्प करती हूं कि मैंने अगर पराय पुरुष का सपने में भी मुंह नहीं देखा तो मैं ये संकल्प करती हूं कि दिन निकलेगा ही नहीं। महात्मा कांप गए। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। सूर्य नारायण निकले, पृथ्वी में हाहाकार मच गया। ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से कहा नारायण देखो, नारायण ने कहा मृतलोक में संत और सती का तनाव लगा हुआ है, वहां तो जाना पड़ेगा। नारायण आए, बोले मैया एक काम करो, सूर्य नारायण को निकलने दो। बोले मैं निकला सूर्य नारायण, मेरे पति खत्म हो गए। भगवान ने कहा तुम्हारे पति की जवाबदारी मेरी, तुम्हारा पति को रोग से भी मुक्त कर दूंगा और जीवन दान भी दे दूंगा, मैं वचन देता हूं। जब पत्नी ने सूर्य नारायण को आदेश दिया, सूर्य नारायण निकला, उसका पति मृतक पृथ्वी में गिर गए। पृथ्वी में गिर गए। ऋषि की वाणी पूर्ण हुई, फिर नारायण ने उनको जीवन दान दिया, हाथ पैर सही, मुख सही, और वह पुनः अपने पति लेकर के मैया नर्मदा के तट पर बैठी। उस समय से तपस्या करने लगी, आज भी तपस्या करती। अपने शरीर को कमजोर मत समझो, अपने शरीर को सजाओ मत, अपने शरीर वाणी को सजाओ। रूप को सजाने से कुछ नहीं, गुण को सजाओ। गुण के गाहक सहज न बिन गुण लय न कोई, जैसे कौआ कोकला सप्त सुने सब कोई। कौआ की वाणी को सुनता है कोई, कोयल की वाणी को सब सुनते हैं। मन को आनंदमय, कीर्तिमय, यशमय, ऐसे आनंद के साथ में उनको, जैसे कथा श्रवण करने के लिए जाओ, मन के अंदर काम क्रोध त्याग दो। कथा सुनने के लिए परसों आप सुन रहे थे, कथा विद्वान लोग बता रहे थे, आइए उठिए बैठिए जाइए, 4 पद का हुआ। लेकिन चोर तो कथा सुनकर के चला गया, लेकिन उसके मन के अंदर कुछ कथा छूट गई थी। उसके मन के अंदर पाप था। साधु हो, महात्मा हो, ब्राह्मण हो, किसी के अंदर दाग नहीं होना चाहिए। वो गया, पूरा संपत्ति जितना चुराया था तो सब तो दे दिया राजा को, लेकिन भयानक भाई जब वो गया तो लंबी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, सुंदर चंदन तिलक लगा करके, वस्त्र पहन करके महात्मा बन गया, प्रकांड विद्वान। राजा के पास जब गया तो राजा ने पहचान नहीं पाया, लेकिन उसके मन में बात चल रही थी कि राजा ने मेरा पूरा धन ले लिया है, ये धन में कैसे लूं। पहुंच गया और राजा के दरबार में जाकर के कहने लगा
ए राजा, मैं तुझसे बात करना। राजन ने देखा रे, बोले महाराज आइए आइए आइए। बड़ा स्वागत किया, चरणामृत लिया, वस्त्र दिया, हजामत करवाया, नए नए वस्त्रों को पहनाया और दरबार में पेश किया। संत आगमन सुन जब राजा, संग लेन चल विप्र समाज। पहले अगर कोई संत आते थे तो राजा सुन लेता था कि कोई संत आए हैं, तो उनको लेने के लिए विप्रों की समाज लेकर के, कन्याओं को आगे करके, कलश जला करके संत ब्राह्मणों को लेने के लिए जाते थे। संत आगमन सुन जब राजा, संग लेन चल विप्र समाजा। और अब क्या हो गया, संत आगमन सुन जब राजा और बंद कीने दोनों दरवाजा। कहीं अपने घर ना आ जाए, दरवाजा बंद करो। और ते घर साधु न पूजिए हरि की सेवा नाय, और ते घर मरघट चरी के भूत बसे तिन माय। अगर 1 साल के अंदर में साधु ब्राह्मण के चरण तुम्हारे घर में नहीं पड़े तो ये समझ लेना वो घर मरघट के सामान है। उस घर में 3 महीने तक भूत वास करेंगे। प्रत्येक घर पर संतोति चरणम बंदते नित्यादि आदि, कथा यशाय महामुनि सागर। अतः सागर के समान भगवान का भजन जो जितना सुने, जो जितना गुने, जो जितना माने, जो जितना जाने, भगवान का स्मरण करने के लिए। महाराज कुछ दिन रहो, 2-4 महीने हमारे इसी आंगन में रहो, इसी गांव में रहो, इसी घर में रहो। महात्मा रहने लगा, लेकिन महात्मा के अंदर तो ये था कि इस राजा ने मेरा धन लिया है। रात्रि में बेटी आई, जल पी लो महाराज जी। बोले नहीं, तुमने गुरु मंत्र ले लिया? बोले महाराज गुरु मंत्र तो नहीं ले। तो बोले गुरु मंत्र नहीं ले तो तुम्हारे हाथ का जल पीना दोष है, तुम्हारे हाथ का हम जल नहीं पिए। तो बोले महाराज, बेटी के मन में ये संकल्प था, 9 वर्ष की कन्या थी, और 9 वर्ष की कन्या के अंदर ये संकल्प था कि मैं गुरु बनाऊंगी और आपको गुरु बनना पड़ेगा। तो बोले तेरा संकल्प है बेटी? बोले बिल्कुल गुरुजी, मैं गुरुजी बनाऊंगा। मानव गुरु भक्ति को जानता नहीं। मानव गुरु के अवगुण को जल्दी गिर लेता है। एक बार एक गुरुजी के पास शिष्य गया, बोले गुरुजी को आज्ञा, कुछ काम करूंगा। गुरुजी ने तो एक डाली, नर्मदा के किनारे एक वृक्ष लगा हुआ था, उसकी डाली ऐसी घूमी हुई थी, बहुत गहरा था। तो गुरुजी ने कहा बेटा, उस डाल की पूंछ से चढ़ करके और झाड़ को नीचे से काटना है, जाओ चले जाओ, आज्ञा का पालन। तो झाड़ ऐसा लफा हुआ था, यहाँ बैठकर के यहाँ काटना है, यहाँ काटोगे तो झाड़ कहाँ गिरेगा? वो दहाड़ में गिरेगा ना। बोले जाओ बेटा, आज्ञा का पालन करो, बहुत अच्छा चेला है मेरा, काम करो। चेला घर आया और अपने माता पिता के पैर पड़ा। बोले आज मैंने गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने मुझे ऐसा काम बताया है, मैं इसलिए पैर पड़ रहा हूँ कि आज मेरी आखिरी नैया है। मैं तो चढ़ जाऊंगा और पलट करके झाड़ काटूंगा, और जब झाड़ कटेगा तो जल में ही गिरेगा, मेरा जीवन वृथा है। मैं अपने बच्चों से मिला, माँ से मिला, पिताजी से मिला, सबको चरण बंदन किया, नमन किया और पूरा अपना जीवन समाप्त करने के लिए गया। गुरुजी के चरणों की बंदन किया। बोले आज समाप्त होने जा गुरुजी, अब जा रहा हूँ। कुल्हाड़ी लिया हाथ में, गया वृक्ष से चढ़ा, डाली में पहुंचा, डाली से छोड़ में पहुंचा और छोड़ से झूम करके काटता है झाड़। और जब झाड़ को काटा तो झाड़ काली दहाड़ पर गिरा और वो व्यक्ति जो चेला था वो नीचे जाने लगा। नीचे नारायण आकर के उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको उठा लिया। उसने भगवान के दर्शन किया। बोले तुम कौन हो? बोले मैं ही तो गुरु हूं। अरे बोले मानव जो है,
अब भाई शाम के आरती हुई है तो सब जने बड़े शौक से कहे हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, सब कहे हैं बड़े ढंग से कहे। सब कहे हैं गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै किसको कहते? खीर को। खिचड़ी तो बना बना के भंडारा में खूब खिलाया, एक आध दिन खीर बना करके खिलाओ, देखो नारायण की कृपा। तस्मै खीर को कहा गया है संस्कृत में तस्मै। तस्मै श्री गुरुवे ने, गुरु से बढ़कर तस्मै। तस्मै का भोग अगर भगवान को लगाओ इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते। सब भोजन से ज्यादा खीर को भगवान पसंद करते। जब हमारा कोई काम आया तो बोले गुरुजी बोल रहे, हम भी बोल दे लपेटा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु बोले जी गाना ही तो आए, लेकिन वो को अर्थ समझो तो। हे गुरु तुम ब्रह्मा हो, हे गुरु तुम विष्णु हो, हे गुरु तुम शंकर हो। और जब सब करे के बाद में कहने लगे कहाँ शंकर जी? शंकर जी हैं गुरु जी कहाँ? मौसी को, नानी को, साली को, बहन को, बहनों को, जीजा को, जीजी को कोई काम कर हैं अपने सब के निमंत्रण दे दें। गुरु जी ने पूछा कोई मर गो, गुरु जी तो नहीं है, आना पड़ेगा। मतलब अपने परिवार में गुरु जी को भी सम्मिलित करो ना। अपने परिवार में दुख में हो तो गुरु जी, सुख में हो तो गुरु जी, कष्ट हो तो गुरु जी, सुख हो तो गुरु जी, बुलाए फोन करो गुरु जी, ऐसी बात है गुरु जी, वैसी बात है। लेकिन गुरु को मानने वाला, गुरु की भक्ति लोग जानता ही नहीं, गुरु क्या चीज है। कह दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, लेकिन कन्या ने कहा मैं दृढ़ संकल्प करती हूं कि तुमको गुरु बनाऊंगी। गुरु जी ने कहा बेटा मैं गुरु बनूंगा, मेरी आज्ञा का पालन होना चाहिए। बोले बिल्कुल आज्ञा का पालन। बताओ गुरु जी। बोले जितना तुम्हारे मम्मी का पापा का जेवर है सोना और चांदी का, आज रात में 2 बजे सब इकट्ठा करके बांध के और मेरे साथ चल जाओ। बोले बिल्कुल गुरु जी। बेटी ने पूरा जेवर बांधा और गुरु जी के साथ चले। हिमालयों की खंडरा से होती होती कुछ नीचे की ओर पहुंची और कन्या से गुरु जी ने कहा पूरा जेवर हमें तो, और तुम यहीं रहना, मैं आता हूं। जंगल में कन्या को छोड़ गए, भागने लगे। कन्या कहने लगी गुरु जी जल्दी आना, 8 वर्ष की कन्या, गुरु जी जल्दी आना। हाँ बेटी आता हूं। गुरु जी सोचा भागेगी तो नहीं, बोले नहीं भागूंगा। गुरु जी ने कहा नहीं तुम भाग जाएगी। गुरु जी ने कहा अगर ये भाग जाएगी बता देगी, इसलिए एक काम करो उसके बांध दो, उसको पुनः वृक्ष में दोनों हाथ, दोनों पैर और कमर, गर्दन गुरु जी ने बांध दिया रगड़ के, और सोना चांदी लेकर के भाग गए। जाकर के माई नर्मदा के तट में बैठ करके बढ़िया कंडा लाया, गक्कड़ बना रहे गुरु जी। 3 दिन जब हो गए, 3 दिन जब हो गए तो कन्या भूख और प्यास से रोने लगी। 4 दिन हो गए, कन्या के शरीर से रक्त गिरने लगा। जहां बंधी थी उस जगह पे रस्सी कटने लगी, अंदर जाने लगी, हड्डी दिखाने लगी, खून बह रहा है, खून बह रहा है। कन्या रोने लगी, बोले मुझ में है, हे नारायण तुम कहाँ हो? मुझ में अब प्राण निकलने वाले। बोले जब तप न साधन ज्ञान है, न पूजा भक्ति सम्मान है। आओ नारायण, हे गुरु मेरे देव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन अब आश्रम में लीजिए। पाप बोझे सी लदी नैया भौर में आ रही, आप दौड़ो शीघ्र बचाओ न शीघ्र डूबी जा रही। सब जगह भगवान भटक कर ली शरण प्रभु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आपकी। कन्या के प्राण कंठ में आ गए, बिल्कुल दुबली हो गई, सूख गई, रोने लगी, सांस लेना मुश्किल, प्राण कंठ में निकलने ही वाले हैं। क्षीर सागर में लक्ष्मी जी कहने लगी नारायण
अब तो ये कन्या जाने वाली है, अब तो जाओ कोई उपाय करो। तो नारायण ने कहा बिल्कुल जा रहा हूं। नारायण आ गए। नारायण आए, बोले बेटी चिंता क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारा गुरु आ गया हूं, मैं छोड़ता हूं। अरे नहीं, बोले छूना नहीं, छूना नहीं मुझे। बोले क्यों? बोले तुम मेरे गुरु नहीं। अरे बोले सशंक चक्र गदा सरकीट कुंडल सेवत वस्त्रम, 3 लोग के नाथ खड़े हैं। बोले छूना नहीं मुझे, तुम मेरे गुरु नहीं। नारायण ने कहा ब्रह्मा मुरारी त्रिपुंडकारी, नारायण आओ। ब्रह्मा जी आ गए, पुनः खड़े हो गए। बोले बेटी मैं आ गया तेरा गुरु, मैं तुझे इस बंधन से मुक्त कर दूंगा। देखी बेटी ने, बोले नहीं तुम 3 मुख वाले हो, मेरे गुरुजी 1 मुख वाले हैं, सांवले हैं, पतले हैं। गुरुजी ने कहा मैं यहाँ बांध देता हूँ, मैं गड्ढा नहा करके आता हूँ, फिर इसके बाद में बेटा जल से शुद्ध करके आता हूँ, फिर इसके बाद में तुझे गुरु मंत्र दूंगा। सांवले बोले एक काम करो, भोलेनाथ को बुलाओ, वही है सांवले। आवाज लगाए, गंग तरंग रमणीक जटा कलापम गौरी निरंतरम विभूषित वाम भाकम, हे प्रभु आओ सौराष्ट्रे सोमनाथम श्री शीले माल्कार्जुनम उज्जैनरम महाकालेश्वरम ममलेश्वरम प्ररनाथ भीम संक्रम सेतु बंधेतु रामेश्वरम। कहाँ हो प्रभु, जल्दी आओ। भोलेनाथ त्रिशूल लेके आ गए, त्रिदेव खड़े हो गए। कन्या ने देखा, बोले नहीं ये तो ज्यादा बाबा है, ऐसे नहीं है मेरे गुरुजी, आप लोग छूना नहीं। नारायण ने कहा तू कहती है ना गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तो हम तो आ गए बेटी। बोले नहीं मैं कहती हूँ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, तीनों देवता हो, लेकिन मेरे गुरु के बराबर नहीं हो, मेरे गुरु हो। नारद जी को आदेश दिया, बीड़ा धरे विपुल ज्ञान सीलेति गभ्यम, नारद कहाँ हो, जल्दी आओ। नारद जी आए, नारायण क्या बात है? बोले काम करो, जाओ इनके गुरु जी के ढूंढो कहाँ है। नारद जी ने ध्यान किया तो नर्मदा के तट में गुरु जी की गक्कड़ बन रही थी। नारद जी गए, नारद जी ने कहा हे ब्रह्मा देवता तुमने कुछ करके आए हो? बोले नहीं तो। बोले कोई कन्या को बांध के आए हो? बोले हाँ। अरे बोले चलो उसके प्राण संकट में है। ब्राह्मण देवता की आंखों से आंसू आ गए। बोले मैं तो भूल गया था। दौड़ करके आए, सामने खड़े हुए कन्या ने देखा, बोले मेरे गुरुजी जी हाँ, मैंने मन से इनको गुरु मान लिया है। आजकल तो चेला कान फुका के ऐसो भगत है, ऐसो भगत, हमारी 10,000 चेला है, कान फुका के ऐसे भगे लौट के नहीं देखे। कभी कभी मिला तो गुरुजी 15 साल में मिली गए, गुरुजी 21 साल हो गए। हाँ भैया गुरुजी तुम आओ का नहीं, हम कहे तुम का नहीं आए। बोले तुम ही आ जाए करे, हम कहे हमने आ, हम बेवारी गुरु नहीं हो, साल में तुम्हारे कहाँ भीख मांग ले जाए, बेवारी गुरुजी नहीं। तुम हमारे कहाँ आओ तो हम तुम्हारे कहाँ आए, और तुम हमारे कहाँ नहीं आओ तो हम भी तुम्हारे कहाँ नहीं आए। अगर परिवार का सदस्य मानते हो तो खड़े हो गए नारायण आकर के। नारायण मन में मन समझने लगे। नारायण ने कहा वाह, गुरु में इतनी भक्ति है, गुरु में इतनी शक्ति है, गुरु में इतनी श्रद्धा है। श्रद्धा विष्णु रूप ने श्रद्धा अपने अंदर से पेड़ है। उन्होंने पुनः बंधन को खोला और बंधन को खोल करके चरणों में गिर गई। वो बेटी गुरुजी के चरणों में गिर गई, रोने लगी। गुरुजी ने हृदय से लगाया, बोले बेटा गुरु का मन होता है जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है तो अंदर हाथ फेरता है और ऊपर ऊपर चोट मारता है। देखने में बहुत चोट मार रहा, लेकिन अंदर हाथ लगाया है, कहीं मेरे शिष्य को लगेगा, कहीं मेरे शिष्य को चोट ना पहुंचे। नरियल जैसे गुरु रहता है, अंदर मुलायम रहता है और ऊपर से कड़ा होता है। अगर गुरु चेला को ना डांटे, चेला को ना चिल्लाए तो चेला सुधरेगा नहीं। वो गुरु किस काम का जो अपने चेला को डांटे ना। जिस गुरु जिस चेला को कैर गैर देखे, डांटता रहे, वो समझ जाना वो चेला ही मजबूत रहेगा। और अगर जिस चेला को गुरु जी ने बिल्कुल दोस्त बना लिया, उसको ज्ञान नहीं दिया,
कन्या हाथ जोड़ करके कहने लगी, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। आज मेरी आंखें खुल गई कि मेरे गुरु अगर मुझे दंड न देते तो आज नारायण के दर्शन न होते। बलहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। हे नारायण, गुरुजी आपने मुझे कष्ट दिया, देखने में सुनने में खराब तो लगा, लेकिन 3 देवता त्रिदेवता खड़े हुए हैं, मैं बताओ चरण किसके पढ़ूं। नारायण कहने लगे, जिस गुरु ने तुम्हारे नेत्रों को खोला है, जिस गुरु ने 3 देवताओं को लाया है, बेटी उसी के चरण पढ़ो। जाकर के गुरु के प्रथम चरण पढ़ा। तब बेटी ने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। तब कहा है जे नहीं कि कोई भक्ति नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई मान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई वो नहीं। गुरु जी आए, गुरु जी पाला की बड़ी 5 रुपये दे नहीं। फिर गुरु ने भी सीख लिया, चेलन ने भी गुरु जी के छड़का था, तो गुरु जी ने भी छड़का। एक जगह गुरु जी गए, रात्रि में फिर वचन गए, बोले बेटा गुरुओं के मुख में अग्नि रहता, अग्नि, गुरुओं के मुख में अग्नि रहता, अग्नि। अरे गुरु तो छोड़, हमारे तबला मास्टर के मुंह में बिल्कुल धबा के अंगार।